गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसमें कुछ रिलेशन है। तो हमें ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बताओ, रोस्टर के बाद इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। दोनों फॉर्म्स हमने इसको बतानी है रिलेशन। तो देखो क्लियर है, हमारे पास देखिए 5 की इमेज कितनी है 3 और 6 की इमेज कितनी है 4 और 7 की इमेज कितनी है 5। तो हमें कुछ इस तरह से एक रिलेशन को बिल्डअप करना है जिससे हमें ये अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द रिलेशन होल्ड्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे देखिए, तो क्लियरली हम लिखेंगे क्लियरली जो r है वो होगा, बहुत क्लियर है x y होगा। ठीक, अब इसको मैं लिखूंगा y इक्वल टू x माइनस 2। अब आप बोलोगे सर x माइनस 2 क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ 5 तो 3 मिलता है, अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ 6 तो 4 मिलता है, अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ 7, अगर मैं x की 7 पुट करता हूँ तो मेरे पास 5 मिलता है। तो क्लियर चेक कर लीजिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सच दैट x y जो है x किसको बिलोंग करता है, जो आपका x है वो बिलोंग करता है आपका जो p है, और जो y है वो किसको बिलोंग करता है q। ठीक, तो ये आपकी डोमेन है। तो यहाँ पे ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इस कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में देखिए, रोस्टर फॉर्म में आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू 5 3 6 4 7 5। अब ये है इसकी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। तो किया कैसे देखिए, हमने हमारे पास एक रिलेशन गिवन था, इट इज गिवन दैट हमारे पास ये गिवन था। ठीक है, जब हमारे पास गिवन था ये p और q हमारे पास गिवन थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रिलेशन बनाना था कुछ। तो मुझे इस तरह का रिलेशन बनाना था कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यूज को पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट करूँ तो हमें p से हमने वैल्यूज को लेना है। इट मींस कि ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो डोमेन हमारी क्या है x और रेंज क्या है y। ये क्लियर रखना अपनी बात दिमाग में। तो डोमेन से मैंने पहले पुट किया 5, जब 5 माइनस 2 तो 3 मिला, 6 माइनस 2 4 मिला, 7 माइनस 2 5 मिला। तो x बिलोंग्स को कर रहा है p को, y को बिलोंग कर रहा है q को। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है और इसकी रोस्टर फॉर्म आपके सामने है कि जब आपने 5 पुट किया था तो क्या मिला था 3। जब आपने, ये आपकी डोमेन है, क्लियर रखना है, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रिलेशन एंड दिस इज द रेंज। ठीक है, तो 5 किया था 3 मिला था, 6 किया था 4 मिला था, 7 किया था 5 मिला था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास की चीज गिवन है, इट इज गिवन दैट हमारे पास कुछ गिवन है, एक सेट है 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, और आपके पास रिलेशन R है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये हमारा क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। हमारे पास ए गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास एक रिलेशन भी दिया हुआ उसको, कहता है इसकी डोमेन निकालो, इसकी रेंज निकालो। डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है, और इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। तो हमें किस तरह से ए बी दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं? ए, इस सेट में। तो आपने कुछ इस तरह से नंबर्स को लेना है कि जो बी है वो ए से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा बहुत क्लियर है, अगर मैं 1 1 लेता हूँ, 1 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से डिवाइड होता है, तो 3 3 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है, 6 6 से डिवाइड होता है। ये तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, ये तो क्लियरेंस होनी ही होनी है। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो होगा ही होगा। अब देखिए बी को हमें यहाँ से लेना है नंबर्स को, तो
तो देखिए उसने बोला है बी जो है, बी मीन सेकंड वाला, जैसे मैंने 1 2 ले लिया तो ये आएगा, क्यों? क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 1 2 अगर आप लिखोगे 1 2 लिखोगे तो इट विल नॉट, क्योंकि 2 तो 1 से डिवाइड होता है, सॉरी अगर हम लिख लेंगे 2 और 1 लिखेंगे, अगर हम 2 और 1 को लिखा तो क्लियर है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बी देख लीजिए ए से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं जहाँ लिखूँ 2 1 तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने इसको लीव करना है, छोड़िए इसको, ठीक है। चलिए अब 1 के साथ हम 3 लिख सकते हैं, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा और 1 6 भी आएगा, ठीक है, 1 6 भी आएगा। अब आई बात 2 की, तो भाई देखिए 2 4 आ सकता है क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2 6 भी आ सकता है क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब आई बात 3 की, तो 2 की बात हुई, 3 6 है, हाँ ठीक है, 6 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। आगे में नंबर मेरे पास 4 है, मैं 4 को लिखूंगा, अगर वो मैं लिख चुका हूँ, मैं 1 4 लिखा है, 4 1 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1 4 नहीं होता, 4 6 नहीं होता, तो मेरे पास जो होली सोली रिलेशन होगा वो ये होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर आपने 1 1 नहीं लिखा, 2 2 लिखा, तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 हो, कोई नंबर इटसेल्फ, कोई नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होता ही होता है, लेकिन मेन हमारे पास ये था। तो इस तरह से हमने इसको, अगर आप इसमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, जैसे मैंने पहले लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वो ऑब्वियसली ए बी से डिवाइड होगा ही होगा, उसमें ए भी बी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे नंबर वो देने हैं जिसमें बी ही सिर्फ ओनली डिवाइड हो रहा है, किससे? ए से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में रिलेशन तो हमारे पास आ गया। अब इसमें वो मुझे पूछेगा भाई डोमेन बता दो, तो मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल क्लियर दिख रही है, हमें डोमेन देखिए क्या है, डोमेन 1 है, 2 है और 3 है, सिर्फ पहली एंट्री जो होगी, और बार अब जितनी बार मर्जी हो हमें तो लिखना एक बार है डोमेन आएगी। अगर आई बात रेंज की, तो रेंज हमारी कितनी होगी, रेंज हमारी है 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 6, 2 3 4 6 ओनली, 2 3 4 6 हमारी क्या है, रेंज है, क्या है, रेंज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक रिलेशन है, उसमें दिया गया है x सच दैट x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक। हमें इसको निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है, इस क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देखिए तो क्लियर है भाई, अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि x यहाँ पे बिलोंग करता है, तो आप वैल्यूज पुट करते चलिए, आपको मिलती जाएगी रेंज और डोमेन। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा और 5 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 करेंगे x की जगह कितना आएगा, 6 आएगा, 2 करेंगे तो 7 आएगा, 3 करेंगे तो 8 आएगा, 4 करेंगे तो 9 आएगा, और 5 करेंगे तो 10 आएगा। चेक कर लीजिए क्या किया हमने, पहले हमने x की जगह पुट किया 0, 0 + 5 5, 1 पुट किया तो 1 + 5 6, 2 पुट किया तो 2 + 5 7, जब 3 पुट किया तो 3 3 + 5 8, जब 4 किया तो 4 + 5 कितना हो गया 9, और जब 5 किया तो 5 और 5 10 आ गया। अब इसमें डोमेन हमारी क्या होगी, डोमेन होगी 0 1 2 3 4 5, ठीक। और हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज होगी 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारी क्या थी, रेंज, ये हमारी क्या है, रेंज, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखिए, इसमें क्या है, राइट हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। 7 में भी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास एक रिलेशन है, इसमें हमारे पास x का क्यूब है, सच x इज अ प्राइम नंबर, लेसर किससे है, 10 से, लेसर किससे है, 10 से, कहता है रोस्टर फॉर्म में, इसमें तो रोस्टर फॉर्म में, ये सेड वैल्यू फॉर्म है। तो भाई देखिए मुश्किल नहीं है, रोस्टर फॉर्म में 1 पुट देखो
1 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर लेने हैं 10 से कम का। तो प्राइम नंबर पहला प्राइम नंबर क्या है 2 का क्यूब आएगा, 3 प्राइम नंबर है 3 का क्यूब आएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है 5 का क्यूब आएगा, फिर उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है 7 प्राइम नंबर है 7 का क्यूब आएगा, फिर उसके बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 तक आगे तो ये आपकी होगी रोस्टर फॉर्म। 2 का क्यूब 8 कर सकते हो ना, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो ये आपका क्या आ गई रोस्टर 5 क्वेश्चन नंबर 7 में। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 और 9 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है उसमें भी आप लोगों को देखिए जरा मैं करवाई देता हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपका। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, एक हमारे पास सेट है x y z, ठीक। तो b हमारे पास है 1 और 2, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो नंबर ऑफ रिलेशन देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होंगे, ये होंगे 2 की पावर m है, ठीक है। तो m क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर 6 इतने रिलेशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कौन है, रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z, तो a माइनस बी इज एन, a माइनस बी क्या है इज एन इंटीजर, ठीक है। कहता फाइंड द मीन और मेन बताओ। अब भाई देखिए मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन में ये तो हमारा क्लियर हो गया। देखो ये हमारे पास रिलेशन है ए बी, कहता है ए बी दोनों क्या है इंटीजर है, इंटीजर है। z क्या होता है इंटीजर, कहता है a माइनस बी भी इंटीजर है, a माइनस बी भी इंटीजर है, बताओ जी इसकी डोमेन क्या है। तो भाई हम क्लियर बता देते हैं आपको, अगर इंटीजर लोगे चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो इंटीजर ही मिलेंगे, तो डोमेन इसकी क्या होगी z होगी इंटीजर, दैट इज इंटीजर, और जो रेंज होगी दैट शुड आल्सो बी इंटीजर, क्या होगी इंटीजर होगी, क्या होगी इंटीजर, इसको हम क्या करेंगे तो रेंज और डोमेन, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर किसको बिलोंग करते हैं इंटीजर को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे इंटीजर होंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।